जी, तो अभी हमारे साथ ब्रिजेश जी जुड़े हुए हैं। जी सर, अभी आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो मेरा सबसे ही ये सवाल है और आपसे भी पहला सवाल यही रहेगा कि किस तरीके का रुझान लग रहा है जनता का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस बार जोरदार तरीके से वो ही आने वाली है, तो इसके लिए क्या कहना है आप? सबसे पहले तो द बिग न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो सवाल है, दरअसल इस सवाल का तो सारी जनता जो है यहाँ पर देख रही है, पूरे देश की भी। अपने अब हम तो रुड़की की बात कर रहे हैं, तो रुड़की में भी कहीं भी कोई जो है, अब स्टार्टिंग में कहते थे कि भाई कि अगर राणा जी आएंगे तो थोड़ी बहुत जो है फाइट हो सकती है, ऐसा ही था लोगों का कहना। अगर राणा जी नहीं आए तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, एक तरफा ही है बिल्कुल। लेकिन अब भी बिल्कुल किसी भी प्रकार से जो है बीजेपी जो है नंबर 1 है, और वो अपने कार्यों से है। और जो सुरक्षा है जो बीजेपी ने दी है उत्तर प्रदेश, हम तो खैर चलो उत्तराखंड में रुड़की की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी पूरे के पूरे में सोशल मीडिया पे हमारा जो है केवल सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा, और हर प्रकार का विकास, चाहे कोई भी हो, किसी से भेदभाव नहीं है। जो भी योजना है, जो भी भारत सरकार की चलती है, जो भी उत्तराखंड में चलती है, हर वर्ग को वो जाकर के मिलती है। और पूरा रुड़की भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और रही बात यह है कि भाई जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो देखो अपनी अपनी जीत की दावेदारी तो हर व्यक्ति करेगा, और किसी ना किसी अपेक्षा से खड़ा भी हुआ है तो उससे कोई ऐसा लेना देना नहीं है कि भाई वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पूरी रुड़की की जनता बीजेपी के साथ है, और बीजेपी बिल्कुल बहुत पिछली बार से भी ज़्यादा जो है बहुमतों से आएगी, ये बिल्कुल श्योर है। जी सर, आप कह रहे हैं कि यशपाल राणा अगर आते हैं तो गुंडा राज आ जाएगा, बट उनके समर्थनों का कहना है कि अगर यशपाल राणा है वो गरीबों के मसीहा हैं, तो इसके लिए क्या कहना है सर आपका? गरीबों के मसीहा तो देखो ठीक है, उन्होंने हेल्प की है, ऐसा कोई नहीं है कि उन्होंने हेल्प की ना हो किसी की, तो बहुत लोग हैं उन्होंने हेल्प की होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। गुंडा राज की बात यह है कि सब लोग जानते हैं कि एक दबंग आदमी के सामने अपनी बात आदमी खुल करके नहीं रख सकता। प्रदीप बत्रा जी भारतीय जनता पार्टी से ऐसे प्रत्याशी हैं, कोई भी व्यक्ति जाकर के इजीली उनसे संवाद कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, और कभी भी इनका कोई इस प्रकार का प्रकरण नहीं हुआ कि किसी के साथ जो है बदतमीजी हुई हो, एक विधायक होने के नाते भी। लेकिन एक छोटे मोटे पद मिलने के बाद भी आदमी ओवर हो जाता है। तो केवल इतना ही नहीं है कि किसी छोटे मोटे आदमी का काम करा दिया हमने और जो है हम जो है उनके मसीहा। यहाँ मसीहा कोई नहीं है, हम अपना कार्य कर रहे हैं, हम सेवक हैं। प्रधानमंत्री हमारे जो है एक सेवक है, कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ यहाँ पर, तो मसीहा किस बात के रहे? हम तो सेवा कर रहे हैं। पर प्रदीप बत्रा जो है वो कहीं ना कहीं विवादों में भी घिरे रहते हैं, तो इसके लिए क्या कहना है सर आपका? ठीक है आपकी बात कि प्रदीप बत्रा जी विवादों में घिरे रहते हैं, ऐसा जो है जो विपक्ष है वो उन पर आरोप। देखिए आरोप किस पे नहीं है, मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा गया। हम तो यहाँ तो प्रदीप बत्रा जी तो देखो यहाँ रुड़की में है, वो तो जो है पूरे जो है भारतवर्ष की सीट पर बैठे हुए, उनको भी कितने कितने जो है आरोप लगते हैं। अमित शाह क्या क्या कहते हैं उनको, कहते हैं कि भाई तड़ी पार है। तो ऐसे ही आरोप और प्रत्यारोप तो देखो रहेंगे, और अब जो है इलेक्शन का दौर है। लेकिन रुड़की की जनता, और मेरे ख्याल से आप भी देखो, आप भी भली बात ही जानते हैं, लेकिन आपका काम है रिपोर्टिंग का और सवाल पूछने का, वो आप कर रहे हैं। आप भी जानते होंगे कि किसके राज्य में शांति हो सकती है, किसके राज्य में सुरक्षा हो सकती है कि, और किसके राज्य में जो है यहाँ पर शांति और बिल्कुल एक सुरक्षा का अनुभव हम जो है महसूस कर सकते हैं। जी, अभी हमारे साथ राजीव जी जुड़े हुए हैं, और आपका नाम सर? कविश मित्तल। कविश मित्तल जी भी, तो चलिए इनसे वार्तालाप करो। सबसे पहले तो सर आप प्रदीप बत्रा के साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है जनता का रुझान कैसा आ रहा है? देखिए जनता का रुझान, जनता ने अपना मन बना लिया है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे और प्रदीप बत्रा जी भारी मतों से जीतेंगे। और जो हमारी केंद्र की हमारा सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो प्रदीप बत्रा और जितने भी अन्य विधायक हैं उनको जिताकर राज्यसभा में भारत जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके हाथ सबसे ज़्यादा मजबूत करने का हमारा सब लोगों का उद्देश्य है। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी तो कह रही है कि वो भी भरी मतों से जीतेंगे। देखिए मैं अभी मंगलोर गया था, और मंगलोर में अभी कांग्रेस की राहुल गांधी की रैली थी, और वहाँ पर सारी कुर्सियाँ खाली थी, भीड़ बिल्कुल ना रहती थी, बिल्कुल जनता वहाँ पास में नहीं थी। लगभग 100 या 200 लोग थे। राहुल गांधी ने 2 या 3 मिनट, मैंने अभी जो वहाँ पर मुझे लोग मिले उनसे मुझे पता लगा कि राहुल गांधी ने 5 मिनट भाषण दिया, और वो जो हमारे विधायक हैं मंगलोर के काजी निजामुद्दीन, भीड़ ना होने की वजह से उनसे नाराज़ थे और जल्दी ही चले गए।
तो प्रदीप बत्रा की अगर विकास कार्यों की बात करें तो ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो उन्होंने रुड़की विधानसभा के लिए कराए हैं जो यशपाल राणा नहीं करवा सकता? देखिए मैडम, आप जहाँ पर खड़ी हो यहाँ पर भी सड़कें देखिए, कॉलोनी देखिए, जो नहर के पुल बने हुए हैं वो सब बहुत बढ़िया तरीके से प्रदीप बत्रा ने उनका विकास कराया, उनको नए नए पुल बनवाए हैं। और सभी प्रकार के, सबसे बढ़िया बात उनकी ये रही कि उनके यहाँ पर पूरे कोरोना काल में उनके यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बना। कोई भी व्यक्ति, चाहे उनका विरोधी है, चाहे पक्ष वाला है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का है, चाहे अन्य विपक्ष का है, उन्होंने सबके लिए कार्य किया। मकान सबके लिए बनवाए, शौचालय सबके लिए बनवाए, उन्होंने पूर्ण रूप से कार्य किया। जो यशपाल राणा के समर्थन है वो अपने आप वो यशपाल राणा को कहते हैं कि यशपाल राणा जो है वो गरीबों के मसीहा हैं, तो इसके लिए आपका क्या कहना है सर? क्या प्रदीप बत्रा गरीबों के मसीहा नहीं है? नहीं, प्रदीप बत्रा जी बिल्कुल है। और आप उनके कैंप कार्यालय पर जाकर देखिए, कैंप कार्यालय पर जितना स्टाफ प्रदीप बत्रा जी का है शायद इतना स्टाफ किसी के पास नहीं होगा। तो वहाँ पर आयुष्मान कार्ड ले लीजिए, आप आधार कार्ड ले लीजिए, पेंशन योजना ले लीजिए। मैंने भी कई लोगों को मेरा गणेशपुर से आता हूँ मैं, वहाँ भी मैंने कई लोगों को लाभ दिलाया है। और जितनी आसानी से प्रदीप बत्रा जी अवेलेबल हैं सबके लिए, उतना मेरे ख्याल से कोई अवेलेबल नहीं हो पाता, जहाँ तक मैंने देखा भी है पूर्व में जो भी रहे हैं। मगर प्रदीप बत्रा जी का इतना सरल स्वभाव, हंसमुख चेहरा मेरे ख्याल से नहीं किसी का है। और इसी वजह से लोग प्रदीप बत्रा जी को चाहते भी हैं और सब खुलकर समर्थन दे रहे हैं। जहाँ भी मैं भी प्रतिदिन प्रदीप बत्रा जी के साथ जा रहा हूँ, डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, खूब समर्थन, लोगों का खूब प्यार मिल रहा है। और इस बार हम रिकॉर्ड मतों से रुड़की को जीत रहे हैं। जो बीजेपी के विपक्ष हैं सर, उनका ये कहना है कि जो बीजेपी पार्टी है वो एंटी मुस्लिम है, यानी सिर्फ हिंदुओं की सरकार है, तो इसके लिए क्या कहना है सर आपका? विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, न विपक्ष के पास आज कोई चेहरा है। सिर्फ एक चेहरा जो रुड़की में सट्टाबाजी और नशाबाजी का चेहरा है वो सबको पता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार जो चल रही है, तो उसमें सब गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी, वनवासी, हिंदू, मुसलमान, मातृ सम्मान, सबको सम्मान मिल रहा है, सबको उनका हक और अधिकार मिल रहा है। और रुड़की पर तो इस बार जो जीत होने वाली हो, कोरोना योद्धा की जीत होने वाली है। जब दिल्ली के बड़े अस्पतालों में 1-1 लाख रुपए देकर भी ऑक्सीजन का बेड नहीं मिल रहा था, तब इसी प्रदीप बत्रा ने रुड़की के अंदर 150 बेड ऑक्सीजन युक्त 150 बेड हेल्पिंग हैंड कोविड सेल बनाकर यहाँ पर निःशुल्क वैक्सीनेशन, निःशुल्क आइसोलेशन, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क ऑक्सीजन सब व्यवस्था कराई थी। और आज प्रदीप बत्रा जी जो डोर टू डोर जा रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। निश्चित तौर पर मेरा विश्वास है कि रुड़की पर इस बार कमल ऐतिहासिक खिलेगा और इतनी भारी मतों से प्रदीप बत्रा चुनाव जीत कर आएंगे। शायद उत्तराखंड में इतने भारी मतों से कोई जीतने वाला विधायक नहीं होगा, क्योंकि इस बार की जो जीत होगी वो प्रदीप बत्रा के कोरोना योद्धा की जीत होगी। जी, जो प्रदीप बत्रा के मैंने भी नोटिस किया, आप लोगों ने भी कई जगह नोटिस किया होगा कि प्रदीप बत्रा के जहाँ जहाँ बोर्ड लग रहे हैं उन बोर्ड्स के ऊपर यशपाल राणा अपने बोर्ड्स लगवा रहे हैं, तो इसके लिए क्या कहना है सर? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, बैनर में कोई वोट नहीं होती और प्रदीप बत्रा ने हमारे रुड़की शहर का विकास किया है। आपने जब कांग्रेस के मेयर थे वो उससे निर्दलीय लड़े थे, तब से लेकर जब तक वो अब तक विधायक है और आने वाले समय में आप रुड़की का विकास देना। आप रुड़की मिनी लंदन बन चुका है इस समय। और आप बैनर की बात कर रहे हैं, बैनर लगाना आप सबका अधिकार है, कहीं भी लगा सकते हैं आप। जज्बात